देखिए, आज हम बात करते हैं उन बेसिक नियमों की, जिन बेसिक नियमों को हमको अपनी डेली लाइफ में ध्यान रखना है। किन चीज़ों के लिए ध्यान रखना है? वास्तु में आज के टाइम में, आधुनिक युग में, जैसे-जैसे विद द मॉडर्न टाइम्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से हमको इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी गई है कि इंस्टेड ऑफ द नॉलेज हमको एक कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर दी गई कि किन-किन चीज़ों को हमें कितना फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है और कहाँ फॉलो करना है। तो आज इस वीडियो में मैं उन बेसिक पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करूंगा वास्तु के, जिन बेसिक पॉइंट्स को या जिन बेसिक डायरेक्शंस को हमको अपनी रोजमर्रा की लाइफ में फॉलो करना है, जिनसे मेरा 70 to 80% लाइफ कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड इन द सेंस, जिस तरह से आपकी एक बॉडी में वात पित्त कफ होता है, ठंडा गर्म होता है, उसी तरह से हमारे इस घर में, हमारे इस प्रॉपर्टी में आज हम टोटली डिस्कशन करेंगे एक रेजिडेंस के बारे में। आज हम जितनी भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो टोटल रेजिडेंशियल बारे में करेंगे। तो जिस तरह से हमारे बॉडी में ठंडा गर्म होता है, उसी तरह से हमारे घर में, हमारी फ्लोर प्लेट में, आइदर इट्स अ बंगलो, इट्स अ फ्लैट, इट डजंट मैटर, हमारी उस चार दीवारी में जो हमारे वास्तु देवता लेटे हुए हैं, हर डायरेक्शन की, हर कोने की अपनी एक महत्वता है। तो वास्तु में हमको किन दो ऐसी डायरेक्शंस का मेजरली ध्यान रखना है जिससे मेरी 70 to 80% लाइफ कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड कैसे है? ये दो डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये ही दो डायरेक्शंस ऐसी हैं जिसमें मेरा जिंदगी का 70 से 80% जो भी मेरी लाइफ की फितरत है, जो भी मेरी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो कैश की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, बिजनेस की बात करें, हम नई इनकमिंग्स की बात करें, हम अपने हेल्थ की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, बचत की बात करें, तो ये सारी वो ऐसे पहलू हैं जिनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आज के टाइम में 70 से 80% लाइफ इन दो डायरेक्शन से हमारी चीज़ें चलती हैं। किसी भी घर में, एक फैक्ट और अपडेट करिए, किसी भी घर में अगर मैंने ये दो डायरेक्शंस ठीक कर ली, देखिए ये हमारी तपस्या पिछले 30 सालों की है। 1 साल की, 2 साल की तपस्या से इतने कठोर शब्द आज हमारे नहीं निकलते। ये हमारी जो भी तपस्या है पिछले 30 सालों की, इट्स अ लेगेसी ऑफ 30 years एंड आई एम द सेकेंड जनरेशन विच इज कैरिंग फॉरवर्ड इट। तो हजारों के स्टडीज करने के बाद जो ये शब्द आए, जो हमारी रिसर्च बनी, जो हमारे ये पॉइंट्स बने, तो हम जो भी बात करेंगे प्रिंसिपली करेंगे। प्रिंसिपली किसको कहते हैं? जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी वास्तु की बुक्स हैं, जो हमारे वास्तु के ग्रंथ हैं, जो प्रिंसिपली जिनको हम पढ़ भी रहे हैं और प्रैक्टिकली हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर साइट, हर ऑफिस, हर घर, हर दुकान, हर कमर्शियल स्पेस हमें कुछ नया सिखाता है, तो हम रोज सीख भी रहे हैं। तो आज मैं वो पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो डायरेक्शंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, इन दो डायरेक्शंस को अगर आपने बचा लिया तो वास्तु देवता आपके ठीक हो गए, वास्तु शास्त्र आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया। सबसे पहले अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट है क्या? नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शंस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शंस ऑफ द इनकमिंग, Northeast is the directions of your health, Northeast is the directions of your wealth, Northeast is the directions of your goodwill, Northeast is the direction of your new businesses, Northeast is the directions of your job, Northeast is the directions of your education। तो घर के आपकी लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट पहलू हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक, सब नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेंगे, हर एज वाइज अलग अलग। जब आप छोटी एज में है तो डेफिनेटली एजुकेशन आपके लिए प्रायोरिटी है। जैसे ही अब आप एक अर्निंग हैंड बन जाते हैं तो आपकी जॉब आपकी प्रायोरिटी है, आपका बिजनेस आपकी प्रायोरिटी है। जैसे ही अब एक आप रिटायर्ड लाइफ में आते हैं तो आपकी मेडिटेशन, अध्यात्म से आप जुड़ना चाहते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी बनती चली जाती है। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट अपना एक रोल प्ले करता है। वो रोल प्ले कैसे करता है, अब मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमको किन चीजों का पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किन चीजों से बचना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसी क्या चीजें करनी है या नहीं करनी जिससे मेरी लाइफ इमीडिएटली इम्पैक्टफुल होती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज मेक श्योर कि नॉर्थ ईस्ट आपका हमेशा क्लटर फ्री रहे। ऑलवेज मेक श्योर कि नॉर्थ ईस्ट में किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, किसी तरह का डस्टबिन, कूड़ा कचरा, घर का झाड़ू पोछा वहां पे ना मिले। सेकेंडली, घर का जो टॉयलेट है कभी भी नॉर्थ ईस्ट में मौजूद ना हो। हम 3 चीजों को इस टाइम मेजर मानते हैं घर में: टॉयलेट, किचन एंड स्टेयर्स। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो जहाँ पे भी हमको नॉर्थ ईस्ट में मिली वहां हमें तकलीफ मिली। हमने अपने किताबों में पढ़ा, हमने ग्रंथों में पढ़ा और इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया और देखा। जिन जिन साइटों पे आइदर इट्स अ कमर्शियल स्पेस, रेजिडेंशियल स्पेस और इंडस्ट्रियल, अभी हम पर्टिकुलरली हम इंडस्ट्रियल को पकड़ के अभी पर्टिकुलरली हम रेजिडेंशियल को पकड़ के ही चलेंगे। मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट प्रिंसिपल ये सब में सेम रहते हैं, 1+1 इज ऑलवेज 2। तो पूरे वर्ल्ड में आप इसको लगा लीजिए तो आपको प्रिंसिपल्स हमारे सेम मिलेंगे, वास्तु के ग्रंथ के प्रिंसिपल्स आपको सेम मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले तो टॉयलेट, किचन और स्टेयर्स, इन 3 डायरेक्शन से हमको पर्टिकुलरली मेजरली बचना है। बचना किस तरह से है कि नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट ना हो, नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन ना हो, नॉर्थ ईस्ट में आपका स्टेयर केस ना हो। लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं आज के टाइम में कि हम उसको कुछ रख लें, कुछ लगा लें। देखिए, टू बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट, वी कैन नॉट चैलेंज नेचर। हम नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते। जो भगवान ने दिया उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आँख का काम आँख करेगी, नाक का काम नाक करेगी। तो आप सोचे कि आप नॉर्थ ईस्ट को चैलेंज करके आप उसको ठीक कर लेंगे, कोई रेमेडी कर लेंगे, तो देयर इज नो रेमेडी मेड टू रेक्टिफाई नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की किचन की कोई रेमेडी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेयर्स की कोई रेमेडी नहीं है। वो वहां से हटानी ही पड़ेगी। सेकेंडली, प्रिंसिपली किस चीज का ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट आपका हमेशा खाली रहे, नॉर्थ ईस्ट में कभी वजन ना रहे, नॉर्थ ईस्ट में कभी गंदगी ना रहे। जैसे ही आप इस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हर तरह के क्वेश्चन आपके मन में जागरूक होंगे। तो कंफ्यूज ना हुए। मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके जितना मैं प्रैक्टिकली रोज आपके रोजमर्रा की जिंदगी में मैं देख रहा हूँ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंडली, नॉर्थ ईस्ट का क्या ध्यान रखना है कि मेक श्योर कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम किसको कहते हैं, नॉर्थ से लेके ईस्ट जो पूरा बीच का पैच आता है कि वो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट कहलाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी कलर का, रेड कलर का प्रयोग ना हो। रेड कलर इमीडिएटली आपकी इनकमिंग पे इम्पैक्ट डालता है। तो किसी भी तरह का कर्टन, बेडशीट, पेंटिंग्स आप नॉर्थ ईस्ट में रेड से स्ट्रिक्टली बचें। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है। हमारा राइजिंग सन ईस्ट से निकलता है। कहते हैं देवता आते रोज हैं। एक ऐसे ही देवता है जो हमको रोज दर्शन देते हैं, पर आखिर देखता कौन है? तो सूर्य देवता हमको रोज दर्शन देते हैं पर हम सुबह उठ के देख नहीं पाते। तो एक मेक अ रूटीन ऑफ दिस, अपना एक रूटीन बनाए कि सुबह, और स्पेशली अगर कोई मेडिकल आपको प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ कंडीशन ऐसी है, तो मेक श्योर कि नॉर्थ ईस्ट की लाइट आपके घर में ज़रूर आए। सुबह उठते ही मेक अ रूटीन कि आप कर्टन्स खोलें और उन नॉर्थ ईस्ट की लाइट को अपने घर में लें। अब बात करते हैं बोरवेल की। बोरवेल बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रीजन बीइंग, एक बोरिंग गलत और सही होने में जिंदगी का ग्राफ उतार चढ़ाव बोरिंग ही डिसाइड करवा देती है। किस तरह से? एक ही डायरेक्शन ऐसी है हमारे इस घर में, एक ही डायरेक्शन ऐसी है जो बोरिंग के लिए शुभ बनी गई है, शुभ लिखी गई है और शुभ मानी गई है, और शुभ इसको ऑब्जर्व हम कर चुके हैं। वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर नॉर्थ ईस्ट के अलावा कोई भी डायरेक्शन में आपकी बोरिंग है तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग गलत है। तो आप मेक श्योर ऑफ दिस कि नॉर्थ ईस्ट बोरिंग अगर आपने करनी हो, करानी हो या एग्जिस्ट करती हो तो मेक श्योर कि आपकी बोरिंग नॉर्थ ईस्ट में ही हो। अगर आपकी बोरिंग साउथ वेस्ट में है, देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट आपस में हर तरह से एसोसिएटेड है। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट काफी हद तक नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड मिलेंगी आपको। किस तरह से ये हम डिस्कस करेंगे। तो बोरिंग अगर साउथ वेस्ट में है तो अर्जेंटली उसको बंद कराएं।
बंद का मतलब उसको भरवाएं। नॉर्थ ईस्ट की बोरिंग ही सबसे शुभ है, साउथ वेस्ट की बोरिंग हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। फिर बोरिंग में आगे बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आगे बात करते हैं, तो हमारे जितने भी घर के टैंक्स, हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर टैंक्स है, फायर टैंक्स है, सब अंडरग्राउंड, नॉट ओवरहेड। अगर आपके सारे टैंक्स छत पे नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड रखे हैं तो वो हमारे लिए गलत है। मैं उन बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, आप इन पॉइंटर्स को नोट कर सकते हैं कि लाइफ के वो ये इस वीडियो में पूरा वास्तु का मैं एक सार देने की कोशिश करूंगा। I will try to highlight those particular points, those particular delicate points जिनसे डायरेक्टली इमीडिएटली हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट है। तो अभी हमने बात करी ओवरहेड टैंक्स की, तो मेक श्योर कि आपका जो ओवरहेड टैंक है घर का वो नॉर्थ ईस्ट में ना हो। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट इस जल का क्षेत्र, लोग क्या करते हैं इस बुक को पढ़ के कि नॉर्थ ईस्ट में जल मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट में जल मौजूद है, उस चक्कर में नॉर्थ ईस्ट का ओवरहेड टैंक अलाउ कर देते हैं, बट ये स्ट्रिक्टली गलत है। नॉर्थ ईस्ट में बुक्स में नॉर्थ ईस्ट को जल का सोर्स माना गया है, आप नॉर्थ ईस्ट से जल निकाल सकते हैं, ओवरहेड टैंक को आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद अगर हमने बोरिंग करनी है, वो एक सोर्स ऑफ वाटर है तो नॉर्थ ईस्ट ओके है। अंडरग्राउंड टैंक बनाना है तो वो नॉर्थ ईस्ट में बन सकता है, अंडरग्राउंड टैंक आपका, फायर टैंक आपका नॉर्थ ईस्ट में बन सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग सारी नॉर्थ ईस्ट में होंगी। कभी भी अर्थिंग, घरों में आजकल कमर्शियल स्पेसेस में घरों में अर्थिंग होती है, तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी अर्थिंग नहीं करवानी, उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ से बच के और ईस्ट से बच के टुवर्ड साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ही करानी है। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये ही दो डायरेक्शंस ऐसी हैं जिसमें जिंदगी की 70 to 80% लाइफ आपकी इसी में सिमट जाती है, और इससे ज्यादा हमें नंबर चाहिए भी नहीं। तो बात आती है कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फर्दर हम इसकी और डिटेल में चलते हैं। हमने बात कर ली वाटर टैंक्स की, हमने बात कर ली बोरिंग्स की, हमने किचन टॉयलेट स्टेयर्स के बारे में आपको बता दिया। नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर से बचना है, ये हमने आपको बता दिया। नॉर्थ ईस्ट कट, नॉर्थ ईस्ट कटाव, नॉर्थ ईस्ट घटाव, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से प्रॉपर्टी कटना, ये शुभ नहीं मानी जाती। तो मेक श्योर कि नॉर्थ ईस्ट की कटी हुई प्रॉपर्टी हम ना लें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जैसे ही कटता है तो जिंदगी के ये सारे जितने भी पहलू हमने आपसे डिस्कस करे ये डिस्टर्ब होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट कटी हुई प्रॉपर्टी हमने अपने 30 साल के करियर में उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे। तो मेक श्योर कि हम नॉर्थ ईस्ट कटाव से बचें। एंड उसके बाद जितने भी न्यूली वेड्स हैं, आप उनको नॉर्थ ईस्ट का रूम देने से बचें, बिकॉज नॉर्थ और ईस्ट का रूम ये न्यूली वेड्स के लिए नहीं बने। आप अगर जिंदगी के रिटायर्ड लाइफ में हैं, आप 70-80 तक अगर पहुंच चुके हैं, तब आप इन रूम्स का यूज कर सकते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट की तरफ। एल्स जो भी घर का अर्निंग मेंबर है, जो भी घर का अर्निंग हैंड है, वो टुवर्ड साउथ वेस्ट ही अपना उसका अपना बेडरूम बनाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर डिस्कशन करते हुए हमने ये पाया, देखिए नॉर्थ ईस्ट इज द जोन ऑफ इनकमिंग एंड साउथ वेस्ट is the zone of बचत, साउथ वेस्ट is the zone of saving, साउथ वेस्ट is the zone of growth। ग्रोथ हर तरह से सबको चाहिए, एक प्रोफेशनल को ग्रोथ चाहिए क्लाइंटों के रूप में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रोथ चाहिए, उसकी मशीनरी, उसकी प्रोडक्शन, उसकी लैंड एरिया, हर तरह से उसको ग्रोथ चाहिए। एक रियल एस्टेट के बंदे को ग्रोथ चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज के रूप में। तो ग्रोथ चाहिए सबको, सबके पहलू अलग हैं। तो साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ ग्रोथ, नॉर्थ ईस्ट इज द जोन ऑफ इनकमिंग। यही दो चीजें ऐसी हैं जो आपस में जिनका बैलेंस अगर बन गया तो फिर आपको ग्रोथ के लिए कोई नहीं रोक सकता। नॉर्थ ईस्ट ने देना है, साउथ वेस्ट ने बचाना है, साउथ वेस्ट ने बढ़ाना है। तो इसके बाद जैसे ही हमने नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करा, तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होता है वो साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट में कैसे बचना है कि सबसे पहले साउथ वेस्ट का टक्कर, साउथ वेस्ट का कॉर्नर और साउथ वेस्ट की एंट्री,
इन तीनों चीजों को स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि हमको इस तरह की प्रॉपर्टी में नहीं जाना। अगर आप प्रॉपर्टी सिलेक्शन पर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में साउथ वेस्ट की ओपनिंग, कभी भी हमें साउथ वेस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं लेनी। हमको एक ही डायरेक्शन से बचना है। देखिए, हमारे लिए सारी डायरेक्शंस अच्छी, नॉर्थ भी अच्छा है, साउथ भी अच्छा है, ईस्ट भी अच्छा है, वेस्ट भी अच्छा है, सारी डायरेक्शंस अच्छी हैं। बट एक ही कॉर्नर से बचना है, दैट इज द साउथ वेस्ट का कॉर्नर। साउथ वेस्ट के कॉर्नर को कभी भी हम शुभ नहीं मानते। ये हमारी 30 साल की रिसर्च है। तो साउथ वेस्ट का गेट, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। कोई आपको कह दे कि जी ये लगा लो, ये लगा लो, ऐसे कर लो, देयर इज नो रेमेडी मेड फॉर द साउथ वेस्ट। हम बात करें कि इसकी एंट्रेंस की, अगर आपकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो वो शुभ नहीं है, वो गलत है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप साउथ वेस्ट की एंट्री यूज ना करें। फिर अगर हम आते हैं साउथ वेस्ट की और फर्दर डेप्थ में, साउथ वेस्ट के पिट्स, साउथ वेस्ट के खड्डे, साउथ वेस्ट के टैंक्स, साउथ वेस्ट के वाटर हार्वेस्टिंग, साउथ वेस्ट की बोरिंग्स, ये सारे पिट्स हैं। अभी हमने बताया कि ऑलवेज मेक श्योर कि साउथ वेस्ट भारी रहे, साउथ वेस्ट ऊंचा रहे। साउथ वेस्ट घर का कभी भी डाउन ना हो। डाउन होने से क्या होता है कि जितने भी जैसे ही साउथ वेस्ट डाउन हुआ तो डेफिनेटली नॉर्थ ऊंचा हो गया। तो ये वास्तु की भाषा में, वास्तु के बुक्स में, वास्तु शास्त्र में ये रिवर्स है। हम साउथ को ऊंचा कर सकते हैं पर हम साउथ को डाउन नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि साउथ कभी भी डाउन ना हो, साउथ हमेशा ऊंचा रहे, नॉर्थ कभी ऊंचा ना हो, नॉर्थ ईस्ट कभी ऊंचा ना हो। इसको बैलेंस हम करेंगे आपके घर के टॉप लेवल पे, आपके घर की छत पे। आप साउथ वेस्ट को बैलेंस कैसे करेंगे कि अगर आपका साउथ वेस्ट डाउन है तो पुट अ शेड इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस। साउथ वेस्ट को हमेशा घर का जो आपका टॉप लेवल है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फोर्थ के बाद जो आपकी टेरेस है, मेक श्योर कि आपके टेरेस का साउथ वेस्ट कॉर्नर ऊंचा रहे। आपकी जो स्टेयर्स की ममटी का लेवल है उससे साउथ वेस्ट कॉर्नर ऊंचा रहे। तो साउथ वेस्ट को कभी डाउन ना करें, साउथ वेस्ट में कभी पिट ना बनाए, साउथ वेस्ट में किसी तरह का बोरवेल, साउथ वेस्ट में किसी तरह का वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड टैंक, फायर टैंक, ये आप ना बनाए। इन सब डायरेक्शनों के लिए बनी है नॉर्थ ईस्ट। इन्हीं दो डायरेक्शंस को पकड़ना है। अगर हमने इन दो डायरेक्शंस को ठीक कर लिया, हमारी 70 से 80% वास्तु हो गई और इससे ज्यादा हमें नंबर चाहिए भी नहीं। तो बात हुई साउथ वेस्ट ऊंचा करना, साउथ वेस्ट डाउन नहीं करना है। साउथ वेस्ट को ऑलवेज मेक श्योर साउथ वेस्ट भरा रहे। भरा इन द सेंस कि आपके घर का जो हेड है, अर्निंग मेंबर है, वो साउथ वेस्ट में हमेशा रात के लिए उनका वो बेडरूम बने। वन मोर थिंग, साउथ वेस्ट में आप अपने घर की सेफ रख दीजिए। जो आपका साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, उस कॉर्नर में मेक श्योर कि आपकी वहाँ पर घर की तिजोरी, घर का सेफ, घर का गल्ला वहाँ पे आप रख दीजिए अगर वो नहीं है तो। साउथ वेस्ट के अंदर किसी तरह का कोई टॉयलेट ना हो, बिकॉज साउथ वेस्ट है, जो मैंने बताया, साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ योर बचत। हमें वहां से कोई आउटलेट नहीं देना घर का। We don't want any outlet from the southwest corner. We always want southwest corner to be high and heavy. तो साउथवेस्ट कॉर्नर में किसी तरह का टॉयलेट नहीं बनेगा। अगर टॉयलेट बनाने की मजबूरी है तो हम साउथवेस्ट कॉर्नर को बचाकर टुवर्ड्स साउथ या टुवर्ड्स वेस्ट उसको प्लान कर सकते हैं। और फर्दर जो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट से रिलेटेड जितनी बातें हैं, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। फर्दर मैं इस पे एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें इन दो डायरेक्शंस के बारे में हम और बात करेंगे, जो हम प्रैक्टिकली रोज साइटों पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम रोज देख रहे हैं, वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा कि किन डायरेक्शंस को स्पेशली घर के अंदर, अभी हम टोटल बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल की, अभी जितनी भी हम बातें कर रहे हैं रेजिडेंशियल की, बट डेफिनेटली ये सारे नियम एक इंडस्ट्री पे भी लागू होते हैं।
जैसे 1+1 इज ऑलवेज 2, तो वास्तु में प्रिंसिपल्स नहीं बदलेंगे आपके, ऑल ओवर वर्ल्ड यही प्रिंसिपल्स रहते हैं। जितने मैंने बातें करी ये सारी वास्तु के प्रिंसिपल ही बातें करी हैं। इसमें कोई भी, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कोई शब्द का यूज किया है आपके लिए जिसमें आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो। तो इस वीडियो को बार बार जरूर देखें एंड मेक श्योर कि जितनी चीजें मैंने आपको बोली हैं उन चीजों को आप जिंदगी में नियंत्रण फॉलो करें और हमारे साथ बने रहिए हमारी फर्दर वीडियोस के।